नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रीत पूर्वी चंपा साहब सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए क्या वास्तव में डेट घोषित हो गया है, क्या परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है कि उसी तिथि को परीक्षा होगी। एक जो पत्र वायरल हो रहा है उसकी सच्चाई क्या है, साथ में हम ये जानेंगे कि जब हाई कोर्ट का ऑर्डर, आप सभी देख सकते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है 29/5/2024 को गेस्ट टीचर के रूप में। गेस्ट टीचर जो आपको हाई स्कूल 10+2 में बहाल है, तो उनके संबंध में जो ये जो आया हुआ है जजमेंट, तो इसका क्या असर होगा। और ये जो पत्र जो वायरल हो रहा है, वास्तव में ये जो वायरल जो प्रपत्र है, जो पत्र है, उसकी क्या सच्चाई है और क्या वास्तव में 26, 27, 28, 29, 30 को परीक्षा होगी। तो चलिए हम जानेंगे, इस सभी विषयों को जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये पत्र क्या है। पत्र हम देखते हैं कि 31/5/2024 को ये निर्गत पत्र है और ये पत्र निर्गत हुआ है आपको नेहरू पथ, पटना। और यहाँ देख रहे हैं संचिका संख्या इतना, प्रेषक है सचिव, यानी बीपीएससी के जो सचिव हैं, किनको प्रेषित किए हैं तो शिवा में जिला पदाधिकारी, यानी जहाँ जहाँ आपका बीपीएससी का सेंटर होना है उन सभी जिलों के पदाधिकारी के पास, जिला पदाधिकारी के पास ये पत्र भेजे हैं। भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, इस तरह हर जगह जहाँ भी परीक्षा आयोजित होगा। अब जो बीपीएससी 3.0 जो परीक्षा आयोजित की जाएगी वो परीक्षा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12, यानी 4 तरह की परीक्षाएं हैं। और इन 4 तरह की परीक्षाओं के लिए अब जब एकल पाली में परीक्षा आयोजित किया जाएगा तो 4 डेट चाहिए। और उसके लिए डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 27 से लेकर 30 तक, यानी 27, 28, 29, 30 को संभावित ये तिथि है। और ये कहा जा रहा है कि ये संशोधित और संभावित तिथि है। मैं आपको एक आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा यहाँ भी कि फिर से होगा टीआरई 3 के लिए आवेदन। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली टीआरई 3 के लिए 6 से 7 जून के बाद फिर से आवेदन लिए जाएंगे। हालांकि इस बार केवल उनको आवेदन देना होगा जिनके पास गेस्ट शिक्षक का अनुभव है और वे वेटेज का लाभ लेना चाहते हैं। अन्य अभ्यर्थी जिन्होंने पहले आवेदन दिया है उनको फिर से आवेदन देने की जरूरत नहीं है। और इसका कारण ये है कि 29/5/2024 को जो जजमेंट आया गेस्ट टीचर के संबंध में, उसमें जज महोदय ने 1 महीने का समय दिया बिहार सरकार को और कहा कि जो 5 अंक और मैक्सिमम 25 अंक जो आप दे रहे हैं ग्रेस के रूप में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टीचर को, जो अल्पसंख्यक और कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग में नहीं, अल्पसंख्यक और कल्याण विभाग, तो उस पर 1 माह के अंदर सरकार अपना निर्णय ले और परीक्षा को स्टे कर दिया है। जब हाई कोर्ट परीक्षा को स्टे कर दिया है और ये 29 तारीख की घटना है, समझने वाली बात है, ये 29/5 की घटना है और ये जो पत्र है उसके मात्र 2 दिन निकलता है, यानी 31/5 को निकलता है। तो जब ये 31/5 को ये पत्र निकलता है तो मात्र 2 दिनों के अंदर ये पत्र निकलता है। ये पत्र, अब विषय इसका समझना बहुत ही जरूरी है कि विषय क्या कह रहा है। विषय कह रहा है कि शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा हेतु आवासन को संपुष्ट करने के संबंध में। अब देखिए पुनर्परीक्षा कह रहा है। मैं आपको बता दूं कि 9, 10 और 10+2 और 11, 12 की जो परीक्षा हुई ही नहीं थी। ये तो 1 to 5 की शायद परीक्षा हुई थी, 1 to 5 की तो हुई थी, अब 6 to 8 का ये कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 9, 10 और 10+2 की परीक्षा नहीं हुई थी। तो इन सभी परीक्षाओं का आयोजित करने के लिए इसमें है आवासन, यानी जहां उनके जो सेंटर है उसके संबंध में ये पत्र है। ये डेट नहीं घोषित कर रहा है। अब इसमें प्रसंग है कि आयोग के पत्रांक 194 दिनांक 19/4/24 का जो पत्रांक था आयोग का, उसी के संबंध में ये पत्र है। तो अब आगे देखते हैं कि वहां से उपयुक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा का आयोजन संशोधित तिथि इतना एवं इतना एकल पाली में किया गया, इतना से इतना तक। उक्त परीक्षा के आयोजनार्थ परीक्षा की नई संशोधित तिथि 27, 28, 29, 30 के अनुसार एकल पाली की परीक्षा के लिए पूर्व में भेजे गए आवासन को संपुष्ट करते हुए दिनांक 6/6/2024 तक आयोग को भेजने की कृपा की जाए, जिससे कि परीक्षा का आयोजन ससमय किया जा सके। परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु आयोग के मापदंड के अनुरूप शैक्षणिक संस्थानों का चयन कर परीक्षार्थियों के लिए सुविधापूर्वक बैठने हेतु लगभग 2 वर्ग मीटर प्रति परीक्षार्थी का स्थान निर्धारित हो
तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्त तिथि को कोई भी शिक्षण संबंधी कार्य या अन्य परीक्षाएं आयोजित न हो। उक्त शिक्षण संस्थाओं में आधारभूत संरचना, बेंच डेस्क, दीवार घड़ी, प्रकाश, पानी, शौचालय इत्यादि की उपलब्धता एवं चारदीवारी युक्त एवं परीक्षा केंद्र पर सुगम आवागमन की सुविधा हो। अतः उपरोक्त संदर्भ में अनुरोध है कि दिनांक 6/6/24 तक आवासन को संपुष्ट करते हुए आयोग को भेजने की कृपा की जाए। ये परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। अब बात आती है कि जब 7 जून, 6 जून से 7 जून से तो हर हाल में अप्लाई भी लेना है 6 to 8 के लिए। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आप 1 महीने के अंदर में ये क्लियर कीजिए कि 5 से 25 अंक दीजिएगा या नहीं दीजिएगा। बीच में आपने एक और पत्र देखा होगा जिसमें कहा जा रहा है, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो हमारे हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उनका पत्र आपने पढ़ा होगा कि उस पत्र में वो कह रहे हैं कि सरकार इनको दे भी रही है, यानी गेस्ट टीचर को वो कह रहे हैं कि 5 से 25 अंक दिया जाएगा। साथ में उसी पत्र में ये भी जिक्र था कि सरकार इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करेगी, तो 1 महीने के अंदर ही उनको SLP दायर करना होगा। उसी के बाद कुछ होना होगा कि SLP में क्या जजमेंट आता है। जब SLP में जाएगी सुप्रीम कोर्ट, जब तक ऑर्डर नहीं करेगी तब तक ये परीक्षा की तिथि ये सरकार या विभाग तय नहीं कर सकती है। परीक्षा की तिथि सरकार या विभाग तय नहीं कर सकती है अभी, कारण कि ये हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया हुआ है, और ये स्टे जब तक ये सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, SLP दायर नहीं करती है और वहां से उनको अगर कोई जजमेंट नहीं मिलता, तब तक परीक्षा बिल्कुल संभव नहीं है। दूसरी बात कि हो सकता है कि सरकार हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखे कि हम गेस्ट टीचर को ये चीज़ दे रहे हैं और हम सहमत हो चुके हैं, उसके बाद हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा, उसके बाद ही परीक्षा संभावित होगी। तो इतना 100% जान लीजिए, जो तिथि घोषित की गई है, यह पूर्व के तैयारी के अनुसार ये तिथि घोषित की गई है, नहीं कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो ये कदापि न समझे कि ये परीक्षा जून में हो जाएगी। बिल्कुल परीक्षा जून में नहीं होना है। ये परीक्षा जून में तभी संभव है जब सरकार हाई कोर्ट में अपना पक्ष 1 महीने के अंदर कहा गया है, तो जितनी जल्दी वो दायर कर दे, हाई कोर्ट में अपना पक्ष एफिडेविट अपना दे लिखित रूप से, और उसके बाद हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उस पर जज महोदय का अंतिम निर्णय आ जाए, तो अभी ये परीक्षा संभव है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और तथ्य के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि 1 महीने का ऑर्डर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा और ये पूर्व की तैयारी के अनुसार पत्र निर्गत किया गया है। ये नहीं कि ये जो पत्र है, ये जो निर्गत किया गया है, ये पत्र पूर्व की तैयारी के अनुसार किया गया है कि जो 10 से 13 के बीच में जो परीक्षा होनी थी उसके लिए बताया गया, और न्यूज़ 18 के द्वारा भी कहा गया कि लगभग 20 तारीख के बाद होगी परीक्षा BPSC TRE 3.0, यह बाद में होगी, तिथि विस्तारित हो सकता है। उसी संबंध में ये तिथि 27, 28, 29, 30 घोषित किया गया, लेकिन ये तिथि और विस्तारित होगी। ये तिथि और विस्तारित होगी अगर सरकार 1 महीने के अंदर, बहुत ही कम 26-27 को तभी ना होगा, आज समझिए 2 तारीख हो गया, अगर 5 से 10 दिन को अंदर में अगर सरकार एफिडेविट दे देती है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट फिर ऑर्डर कर देता है, तो अब 26, 27, 28, 29, 30 को परीक्षा यहाँ पे संचालित हो जाएगा। लेकिन बीच में आवेदन भी लेना है गेस्ट टीचर से, ये भी सोचने वाली बात है। तो जब तक गेस्ट टीचर के फेवर में सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है, एफिडेविट हाई कोर्ट में नहीं देती है, तब तक परीक्षा की जो ये घोषित संभावना बताई जा रही है, जो घोषित तिथि की संभावना बताई जा रही है, यह बिल्कुल संभव नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिए, भ्रम को दूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।